नमस्कार, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष के इस सेशन के अंदर। इस सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं प्लैनेटरी अलाइनमेंट जो कुछ राशियों को, कुछ लग्नों को आने वाले साल में सबसे मजबूत बेटर स्थिति पे लेके आ रहे हैं। गाइस, ये एनालिसिस आपका हेल्प करेगा अपने चार्ट के उस एरिया के बारे में, उस रिसोर्स, उस भाव को समझने में जो कि आने वाले टाइम में मजबूत हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्लैनेट शनि की जो पोजीशन है 2024 में, शनि एक बार वक्री स्थिति में आएंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से, वापस से वो शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब ये एक जो स्थिति बनेगी, इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके कैरियर पे जा सकता है, लेकिन मूल इम्पैक्ट क्या है कि कैप्रिकॉन राशि, मकर जो राशि है, वो आने वाले टाइम में बहुत मजबूत स्थिति पे दिखाई देती है। अब आपके चार्ट के अंदर, आपकी लगन के अंदर अगर मकर राशि, मान लीजिए आपकी वृषभ लगन है, अगर वही मकर राशि आपके दशम भाव के अंदर है, तो ये बात आपके कैरियर पर लागू है कि आपके कैरियर में स्थितियां बेटर रहेंगी। यही मकर राशि अगर आपकी सेवंथ हाउस में है, सप्तम भाव में है, तो आपके मैरिज या आपके रिलेशंस, बिजनेस के बारे में ये बात है कि ये पर्टिकुलर भाव आने वाले टाइम में मजबूत रहेगा। तो किसी भी प्लेनेट की जो स्थिति होती है, उसकी जो रूपरेखा होती है, वो उस लगन को, उस राशि को तो इफेक्ट करती ही करती है। इसी के साथ साथ वो आपकी लगन, आपकी राशि के बारे में भी कुछ कहती है। क्योंकि अगर मकर राशि मान लीजिए या फिर वृश्चिक राशि है, अगर वो बहुत मजबूत स्थिति में है आने वाले टाइम में, तो आपके भी कुंडली के अंदर, आपके भी D1 चार्ट, डिविजनल 1 चार्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसा भाव होगा जो कि उस राशि से रूल्ड है, और वो राशि उस भाव को मजबूत बना रही है, वो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। तो इस हिसाब से हम इस कैलकुलेशन को करेंगे। फर्स्ट है कि उच्च और निम्न की स्थितियां, कौन कौन से ग्रह उच्च पे है, कौन कौन से ग्रह निम्न पे है, नीच की अवस्था में आने वाले टाइम में। तो गाइज, आने वाले टाइम का जो 2024 है, उसका जो स्टार्टिंग टाइम है, फरवरी का जो मंथ है, उसमें मंगल जो है वो अपनी उच्च की अवस्था को प्राप्त कर रहा है। मकर राशि की तरफ वो गोचरमान है, और इस पर्टिकुलर टाइम में फेब, मार्च, अप्रैल के टाइम में मंगल की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत दिखाई देती है उच्च अवस्था होने के कारण। शुक्र जो है वो भी उच्च की अवस्था की तरफ गोचर कर रहा है। शुक्र नीच के कब हुए थे? 2023 के आखिरी समय में, नवंबर के टाइम में। 2024 में वो उच्च के होंगे। सूर्य के बीच स्थिति जो है वो मजबूत है, लेकिन जो बुध है उसकी स्थिति 2024 के स्टार्टिंग फेज में मजबूत नहीं है, वो 2024 के लास्ट फेज में मजबूत हो। तो सीधा सा इम्पैक्ट किस पे जाता है? बुध की राशि के ऊपर, चाहे वो जेमिनाई हो, चाहे वो विर्गो हो। दोनों राशियों के अंदर बुध का इस तरह का सेंस जाता है कि आपकी जो स्थिति है वो शुरुआत में इतनी मजबूत नहीं दिखाई देती जितनी कि लेटर फेज में दिखाई देती है। तो जो स्टार्टिंग का फेज है उसमें कैप्रिकॉन राशि, कैप्रिकॉन लग्न जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में है। पहला बात है शनि का वो आपकी लगन से दूर जाना। अगर आप मकर राशि से संबंधित है, मकर राशि है आपकी, तो आप थर्ड फेज ऑफ शनि 7.5 से इस समय गुजर रहे हैं, और वो थर्ड फेज अब जाने वाला है। शनि आपकी चंद्रमा से, आपकी राशि से दूर की स्थिति में जा रहे हैं, तो वो एक अच्छी स्थिति हो गई कि एंजाइटी खत्म होगी, क्लैरिटी जीवन में आएगी, और शनि का जो कोल्ड एलिमेंट था जिसने आपको सबसे दूर कर दिया, वो अब खत्म होने जा रहा है। इसी के साथ साथ आपका जो दशम भाव है, कर्क राशि, मैं बात कर रहा हूँ मकर लगन, मकर राशि की, तो आपके जो दशम भाव है उसके अंदर मंगल जो है वो उच्च की अवस्था में आ जाएंगे, और या उसके जो स्वामी है वो उच्च की अवस्था में प्राप्त कर लेंगे। तो कैरियर के लिए आने वाला टाइम सुपर्ब है, आपकी पर्सनालिटी के लिए बेटर है। एक सेंस ऑफ क्लैरिटी जो है वो आपके जीवन के अंदर डेफिनेटली देखी जाएगी आने वाले टाइम में। अब ये बात आप अपने चार्ट में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप वृषभ लगन के जातक हैं, तो वृषभ लगन के लिए कर्क राशि, मकर राशि कहाँ पे आएगी? आपके 9वें भाव में। तो आपके भाग्य को मजबूत करेगी, आपके फादर के स्टैंड को बेटर करेगी, आपके फादर के लिए कैरियर में कुछ अच्छी संभावनाएं आने वाले टाइम में अनलॉक हो सकती हैं। तो इस तरह आप एक दूसरी चीजों को ज्योतिष में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी नक्षत्रों पे तो जा ही नहीं रहा इस सेशन के अंदर। तो पहला इम्पैक्ट जा रहा है मकर राशि के ऊपर, कैप्रिकॉन राशि के ऊपर। अगर आपकी चंद्रमा चंद्रमा आपका मकर राशि में है, सूर्य आपका मकर में है, या फिर आपकी जिस भी ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है वो खुद मकर राशि में बैठा हुआ है, तो आने वाला टाइम 2024 आपके लिए अच्छा है। किस मामले में अच्छा है? कैरियर के मामले में अच्छा है, फाइनेंस के मामले में आप इसे एक बेटर स्थिति में मान सकते हैं, बट कैरियर वाइज मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम में दिखाई देती हैं। शुक्र का भी उच्च का होना, मंगल का भी उच्च का होना, और शनि का लगन से दूरी बनाना, ये इंडिकेट करता है कि कैरियर वाइज चीजें बेटर रहेगी। इच्छाएं आप पूरी कर सकते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो राइजिंग, स्कॉर्पियो जो राशि है वो डबल ट्रांजिट थ्योरी से, गुरु और शनि के डबल ट्रांजिट से एक्टिवेटेड है।
दूसरी राशि है स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो राशि भी इस पर्टिकुलर टाइम में, ईयर में एक विभिन्न तरह की एनर्जीज को, डिफरेंट तरह की एनर्जीज को फेस कर रही है। जुपिटर, शनि दोनों आपको एक्सपेक्ट करेंगे। शनि 10वीं राशि से आपको देख रहे हैं, 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, और जुपिटर आपको सप्तम दृष्टि से देखेंगे मई के मंथ के बाद। मई के आसपास गुरु मेष से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो ये दोनों ग्रह तो आपको देख रहे हैं, लेकिन इसमें थर्ड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर है राहु का। राहु है मीन राशि में, बट वो देख रहा है आपको भी। तो तीन तीन ग्रह एक साथ आपको देख रहे हैं, इसका मतलब जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आएंगे। तो मतलब कोई रोलर कोस्टर राइड की तरह आप आने वाले टाइम को समझ सकते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें एक साथ घटित हो। मोर स्पिरिचुअल है, मोर मेडिटेशन टूवर्ड है, मोर डिसिप्लिन का टाइम है, मोर इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। बट ओवरऑल सेंस ऑफ अवेकनिंग, सेंस ऑफ एनलाइटनमेंट इस पर्टिकुलर टाइम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। द सेकेंड इज, आपकी जो लगन के स्वामी है मंगल, वो शुरू में ही उच्च के हो रहे हैं, मतलब आपको बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा उस रिजल्ट को पाने के लिए। तो अगर आप किसी चीज में इन्वेस्टेड है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो रिलेशन हो, तो शुरुआत में ही उसका रिजल्ट जो है वो आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ट्रांजिट का मंगल उच्च का है। गोचर में जो मंगल है वो अपनी उच्च की राशि के अंदर इस समय गोचर करने वाला है, उच्च की अवस्था को प्राप्त करने वाला है, तो वो बहुत बेटर है। ओवरऑल शनि का, गुरु का, राहु का इम्पैक्ट, मंगल का उच्च का होना। अब तीसरी बात है शुक्र के बारे में। तो शुक्र भी आने वाले टाइम में शुरुआत में ही उच्च के होंगे, अप्रैल मई के आसपास शुक्र आपको उच्च के दिखाई देंगे। और शुक्र आपके चार्ट में कंट्रोल करते हैं आपके किस भाव को? 11वें भाव। तो स्कॉर्पियो राशि, मतलब अगर आपकी लगन वृश्चिक हो गई, दशा का जो ग्रह है वो स्कॉर्पियो में बैठा हो, या फिर आपकी चंद्रमा या फिर सूर्य स्कॉर्पियो राशि में, वृश्चिक राशि में हो, तो आपके जीवन में आप इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, आपका स्टैंड मजबूत होगा, और जीवन में बड़े बदलाव, बड़े उतार चढ़ाव, रोलर कोस्टर राइड की तरह का जीवन जो है आने वाला दिखाई देता है। अब इसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए वृषभ लगन के आप जातक हैं, तो स्कॉर्पियो आपके सप्तम भाव में है, तो 7वें भाव के अंदर मतलब मैरिज में, बैलेंस, रिलेशन, बिजनेस, पार्टनरशिप, इनमें बड़ा उतार चढ़ाव का दौर रहेगा। मैरिज से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई इच्छा आने वाले टाइम में कंप्लीट हो सकती है। द थर्ड जोडिएक इज मेष राशि। गाइस, मेष इस समय आप ये कहिए 50% 60% की बेटर स्थिति पे 2024 में आपको दिखाई देगी, क्योंकि राहु आपकी लगन से अब दूर जा चुके हैं। राशि लगन से अब राहु धीरे धीरे दूर दूर जा रहे हैं, और गुरु भी अगली साल आपकी लगन राशि से दूर हो जाएंगे। तो गुरु का और राहु का दोनों का सेपरेशन हो जाना बहुत बेटर है। अब इस बात पे कोई विरोध भी होगा कि 9वें भाव के स्वामी है, लगन के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, बट गुरु जब भी लगन में होते हैं, गुरु जिस भी भाव में बैठते हैं वो उसको पॉल्यूट कर देते हैं। वो क्या करते हैं, आपको थिंकिंग बहुत देते हैं, आपको डुअलिटी से भर देते हैं, आपकी लाइफ को डुअलिटी वाला लाइफ बना देते हैं, जिसमें बस आप हर चीज के बारे में क्वेश्चन ही करते रहते हैं, कोई कोई डिसीजन नहीं लेते। इसीलिए गुरु उस राशि में उच्च के होते हैं जिसमें मंगल नीच का होता है। मंगल एक्शन लेता है, गुरु एक्शन नहीं लेते। तो वो जो एक्शन पैरालिसिस है वो आपकी लाइफ से अब जा रहा है। आपको बेटरमेंट भी मिलेगा, आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट निर्णय ले पाएंगे, और शुरुआत में ही मंगल जो है वो उच्च के हो रहे हैं आने वाले टाइम में। तो ये बहुत एक बेटर स्थिति है कि मंगल का उच्च का होना और गुरु का आपकी लगन से दूर जाना। तो डिलेमा, डुअलिटी, कंफ्यूजन्स लाइफ से जाएंगे, पर्सनालिटी मजबूत होगी, आप एक्शंस के ओरिएंटेड होंगे, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनेंगे, ना कि नॉलेज और विजडम ओरिएंटेड। और सेकंड इज कि शनि जो है वो आपके 11th हाउस को पूरी ताकत से अब इफेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि वो वहां पे वक्री होंगे, वापस से चेष्टा बल को प्राप्त करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो मजबूती है आपके 11th हाउस की, इच्छा पूरी करना, किसी किसी फाइनेंस को के काम को करना, इस तरह की जो इच्छा है वो आने वाले टाइम में आप इजीली पूरी कर सकते हैं। तो मेष राशि के लिए जो आने वाला टाइम है वो बेटर है। द अदर राशि इज लियो, सिंह राशि। सो सिंह राशि के ऊपर भी इस ट्रांजिट का बहुत इफेक्ट है, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव में है, उनकी स्थिति वैसी की वैसी बनी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बदलाव कहाँ है कि मंगल शुरुआत में ही उच्च के हो चुके हैं, तो ये बदलाव है। ये आपको शुरुआत में ही एक लाइफ को आपका ये बेटर डायरेक्शन देने में हेल्प करेगा कि हाँ, मेरे को लाइफ को 2024 में इस डायरेक्शन में ले जाना है। शुक्र उच्च के हैं, और शुक्र आपके चार्ट में आपके थर्ड हाउस को रूल करते हैं, जो कि आपके एक्शन का भाव है, जिससे आप एक्शन लेते हैं। तो कैरियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज, फैमिली वाइज जो क्लैरिटी है वो आप शुरुआत में प्राप्त कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं कि शुरुआत किसकी बेटर है, तो शुरुआत बेटर मुझे आपकी दिखाई देती है। शनि की स्थिति वही है, और गुरु की जो पोजीशन है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु मेष से वृषभ में गोचर करेंगे, और वृषभ राशि आपके लिए कहाँ आती है? आपके एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट
केंद्र भाव में वृषभ राशि पड़ती है, दशम भाव के अंदर। तो 9वें भाव से निकल के गुरु दशम भाव में आएंगे। कैरियर के बारे में 2023 बहुत कुछ कहता है, कैरियर के बारे में बहुत कुछ कहता है। तो सिंह राशि, सिंह लगन, सिंह सूर्य अगर आपका है तो कैरियर वाइज, क्लैरिटी वाइज और एक लाइफ को सही से ट्यून करने के लिए 2024 मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो ये है रीडिंग्स आपके लिए। 2 ज़ोडिएक और हैं जिनके बारे में हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे, और थर्ड सेशन में बात करेंगे हर राशि के लिए क्या होल्ड करता है 2024। सो अगर आप चैनल से कनेक्ट महसूस करते हैं, कंटेंट को आपको अच्छा लगता है, तो आप बताइए गाइस, आपके लिए यहाँ पे है। बेटर है कि एक्सचेंज ऑफ व्यूज करके कंटेंट को भी रिफाइन किया जाए और आपकी पर्सनल नीड्स को सेशन से सॉल्व किया जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंटेंट एंड ट्यूनिंग विद एस्ट्रो फॉर यू। थैंक यू।